मैं बोलता नहीं था, इसलिए नहीं कि मेरे पास शब्द नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं हर शब्द को देखता था बोलने से पहले। पर दुनिया को ये बात समझ नहीं आई। उन्हें लगा जो चुप है वो डरता है, जो जवाब नहीं देता वो कमज़ोर है, जो शोर नहीं करता उसके पास कहने को कुछ नहीं। और मैंने उन्हें यही सोचने दिया, क्योंकि हर बार जब मैंने चुप्पी चुनी उन्होंने उसे मेरी हार समझ लिया। मैं बैठा रहता था, सुनता रहता था। लोग बोलते रहते थे, वे मुझे काटते थे अपने शब्दों से, वे मुझे नापते थे अपनी आवाज़ से। और हर बार जब मैं जवाब नहीं देता था वे और ज़ोर से बोलते थे, क्योंकि शोर हमेशा उस इंसान का होता है जो भीतर से खाली होता है। पर मैं खाली नहीं था, मैं बस दिखाना नहीं चाहता था। मुझे बचपन से सिखाया गया, चुप रहो, बड़ों के सामने मत बोलो, ज़्यादा सवाल अच्छे नहीं होते। और मैंने चुप रहना सीख लिया, इतना अच्छे से कि लोग भूल गए मेरे भीतर भी कुछ चल रहा है। मैंने अपमान सहे, मैंने अनदेखा किया जाना सहे, और हर बार मैंने यही सुना, कुछ बोल क्यों नहीं देता। उन्हें क्या बताता कि अगर मैं बोल पड़ा तो कुछ टूट जाएगा, क्योंकि जो मैं कहता वो आरामदेह नहीं होता। मैं शोर नहीं करता था, पर भीतर सब कुछ दर्ज हो रहा था। हर नज़र, हर शब्द, हर ताना। सब लोग समझते रहे मैं सह रहा हूँ, पर सच यह था मैं जमा कर रहा था। मैंने देखा जो सबसे ज़्यादा बोलते हैं वही सबसे ज़्यादा डरते हैं। डरते हैं खामोशी से, डरते हैं अपने ही विचारों से, इसलिए वे शोर फैलाते हैं। और जो शोर नहीं फैलाता वह उन्हें असहज करता है। इसलिए उन्होंने मुझे नाम दिए शांत, धीमा, कमज़ोर। और मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था शांति का मतलब खाली होना नहीं होता। शांति का मतलब होता है तैयार होना। मैं बोलता नहीं था और उन्होंने समझ लिया मैं टूट चुका हूँ, पर वे नहीं जानते थे मैं बस अभी बोल नहीं रहा था। दुनिया को शांति पसंद नहीं, उसे शोर चाहिए, क्योंकि शोर में सोचना नहीं पड़ता, शोर में खुद से सामना नहीं करना पड़ता। जो जितना ज़्यादा बोलता है उससे उतना ही ज़्यादा सुन लिया जाता है, भले ही उसके शब्द खोखले हो। दुनिया आवाज़ को ताकत समझ लेती है, और इस गलतफहमी में नेतृत्व पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है, भीड़ पैदा होती है। मैंने देखा जो चिल्लाता है वो हावी हो जाता है, जो बीच में बोल देता है वह जीत जाता है, और जो शांत रहता है वो अदृश्य हो जाता है। इसलिए शांति को कमजोरी कहा गया, क्योंकि शांति नजर नहीं आती, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे नापा नहीं जा सकता। और दुनिया उसी को मानती है जो दिखता है। बोलने वाले नियम बनाते हैं, शोर मचाने वाले रास्ते तय करते हैं, और जो चुप रहता है उसके लिए रास्ता चुना जाता है। लोग कहते हैं खुद को साबित करो, पर साबित करने की भूख कमजोरी की पहचान होती है। ताकत को साबित नहीं करना पड़ता, ताकत खामोश रहती है। मैंने देखा जो शोर करता है वो प्रतिक्रिया चाहता है, वो चाहता है कि कोई उसे रोके, उसे माने, उसे चुनौती दे, क्योंकि प्रतिक्रिया उसे जिंदा रखती है। और जो प्रतिक्रिया नहीं देता वो उसे डरा देता है। इसलिए शोर शांति से नफरत करता है। लोग कहते हैं अगर कुछ कहना है तो बोलो, पर कुछ सच बोले नहीं जाते, कुछ सच रुके रहते हैं। वे पकते हैं, वे गहरे होते हैं, और जब निकलते हैं तो दुनिया उन्हें सहन नहीं कर पाती। इसलिए दुनिया शोर की पूजा करती है, क्योंकि शोर सुरक्षित होता है, शोर किसी को नहीं तोड़ता, शांति सब कुछ बदल देती है। और यही कारण है कि शांत आदमी दुनिया को खतरा लगता है। लोगों ने मेरी शांति देखी, पर उन्होंने वह नहीं देखा जो उसके नीचे जल रहा था। शांति खाली नहीं थी, वह दबाव थी। हर बार जब मैंने जवाब नहीं दिया अंदर कुछ सख्त होता गया। हर बार जब मुझे काटा गया और मैंने चुप रहना चुना तो एक परत और जम गई। लोग समझते रहे मैं भूल जाता हूँ, पर मैं भूलता नहीं था। मैं याद रखता था, हर शब्द, हर हंसी, हर नज़र, सब। पर यह याद कमजोरी नहीं थी, यह ईंधन थी। मैं गुस्से में नहीं था जैसे लोग होते हैं, मैं उबल नहीं रहा था, मैं पक रहा था। धीरे गहरे खामोशी में मेरी आग शोर नहीं करती थी, वह बाहर नहीं छलकती थी, वह भीतर मुझे बदल रही थी। लोगों का गुस्सा क्षणिक होता है, वह चीखता है और खत्म हो जाता है। पर जो गुस्सा शांति में पलता है वह आकार लेता है, वह सोच बनता है, वह दृष्टि बनता है, वह नियंत्रण बनता है। मैंने देखा जो लोग चिल्लाते हैं वे जल्दी थक जाते हैं, और जो चुप रहते हैं वे देर तक चलते हैं। मेरी आग बदला नहीं चाहती थी, वह प्रमाण भी नहीं चाहती थी, वह सिर्फ स्पष्टता चाहती थी। मैंने खुद से पूछा, मैंने खुद को रोका हुआ है, और पहली बार इस सवाल ने डर नहीं दिया, इसने दिशा दी।
मैंने जाना मेरी शांति मेरी आदत नहीं थी, वो मेरा चुनाव था, और हर चुनाव कुछ न कुछ बनाता है। मेरी आग मुझे हिंसक नहीं बना रही थी, वो मुझे स्थिर बना रही थी। और स्थिर आदमी सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो फिसलता नहीं, भटकता नहीं, बहता नहीं, वो इंतजार करता है। और जब ऐसा आदमी हिलता है तो दुनिया हिल जाती है। लोग यह समझते रहे मैं दब गया हूं, पर सच्चाई ये थी मैं तैयार हो रहा था। एक दिन मैं थक गया, लोगों से नहीं पर उनके शोर से। हर कोई बोल रहा था, हर कोई समझा रहा था, हर कोई जीतना चाहता था, और जितना ज्यादा वे बोलते गए उतना ही साफ होता गया किसी को कुछ पता नहीं है। सब बस डर को ढक रहे थे शब्दों से। मैंने देखा शोर कभी हल नहीं देता, वो सिर्फ ध्यान भटकाता है। लोग बहस करते हैं सच खोजने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सही साबित करने के लिए, और जहां साबित करना जरूरी हो वहां सच मर जाता है। मैंने देखा जो सबसे ज्यादा बोलता है वो सबसे ज्यादा खुद से भाग रहा होता है, क्योंकि अगर वो चुप हो गया तो उसे अपने भीतर सुनना पड़ेगा, और भीतर सब कुछ शांत नहीं होता। इसलिए वे बोलते रहते हैं, हंसते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, ताकि एक पल भी रुकना ना पड़े। मैंने भी यही किया था कभी कभी, पर अब मैं रुक गया था, और रुकते ही साफ दिखने लगा शोर मुझे मजबूत नहीं बना रहा था, वो मुझे कमजोर बना रहा था। क्योंकि हर प्रतिक्रिया मेरी शक्ति बाहर दे रही थी, हर जवाब मुझे दूसरों के हाथ में दे रहा था। और जो आदमी अपनी शक्ति हर बात पर खर्च कर देता है वह अंत में खाली रह जाता है। मैंने देखा शोर में जीने वाले हमेशा थके रहते हैं। वे जीतते भी है तो चैन नहीं पाते, वे हारते भी है तो सीख नहीं पाते, क्योंकि वे रुकते नहीं। और जो नहीं रुकता वह देख नहीं सकता। मैंने शोर पर भरोसा करना छोड़ दिया, मैंने बहस से दूरी बना ली, मैंने साबित करने की लालसा छोड़ दी, और पहली बार मेरे भीतर जगह बनी जहां कुछ उग सकता था। शोर ने मुझे बहुत देर तक भ्रम में रखा, पर अब भ्रम टूट चुका था। और जब भ्रम टूटता है तो आदमी या तो डर जाता है या शांत हो जाता है, और मैंने शांति चुनी। मैंने शांति को हमेशा गलत समझा था। मुझे लगा था शांत रहना मतलब पीछे हट जाना, मुझे लगा था शांत रहना मतलब हार मान लेना। पर जब मैंने सच में देखा तो समझ आया शांति कुछ न होने का नाम नहीं है, शांति सब कुछ होने का नाम है। शांति का मतलब ये नहीं, शांति का मतलब है भीतर जो चल रहा है उसका मालिक मैं हूं। मैं अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता था, हर उकसावे पर नहीं हिलता था, हर शब्द पर नहीं जलता था। और यह रोक दमन नहीं थी, यह नियंत्रण था। मैंने देखा जब मैं चुप रहता हूं तो सामने वाला खुद बोलने लगता है, वह खुद को खोल देता है, वह अपनी बेचैनी दिखा देता है, वह अपने डर उजागर कर देता है। और मैं बस देखता रहता हूं। मैंने जाना शांति में एक अजीब ताकत होती है, यह सामने वाले को आईना दिखा देती है, वह अपने ही शब्दों में खुद को फंसा लेता है। मैंने अब खुद को समझाने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि जो देख सकता है उसे समझाने की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं देख सकता उसे कितनी भी बात समझाओ वह सुनेगा नहीं। मैंने अपनी ऊर्जा बचाना शुरू किया, हर बहस छोड़कर, हर सफाई छोड़कर, हर स्पष्टीकरण छोड़कर। और जितना कम मैं बाहर गया उतना ज्यादा मैं भीतर जमा हुआ। मैं अब खामोशी में टूटता नहीं था, मैं उसमें मजबूत होता था। लोगों ने कहा तुम बदल गए हो, और वे सही थे, क्योंकि अब मैं प्रतिक्रिया नहीं था, मैं उपस्थिति था। अब मेरी शांति डरी हुई नहीं थी, वह स्थिर थी, वह ठंडी थी, वह भारी थी। और भारी शांति हमेशा डर पैदा करती है, क्योंकि जिसे हिलाया ना जा सके उसे हराया भी नहीं जा सकता। अब मुझे शोर की जरूरत नहीं थी अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए, मैं बस था, और ये बस होना मेरी सबसे बड़ी तैयारी बन गया। शांत आदमी का कोई घोषित दुश्मन नहीं होता, फिर भी दुनिया उससे डरती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता यह आदमी क्यों नहीं हिल रहा। उसे उकसाया गया, उसने प्रतिक्रिया नहीं दी, उसे अपमानित किया गया, उसने आवाज नहीं उठाई, उससे चुनौती दी गई, उसने खुद को साबित नहीं किया। और यही बात दुनिया को बेचैन करती है, क्योंकि दुनिया प्रतिक्रिया पर जीती है। वह चाहती है तुम गुस्सा करो, तुम सफाई दो, तुम लड़ो, ताकि वह तुम्हें अपनी चाल में खींच सके। पर शांत आदमी उस खेल में उतरता ही नहीं, वह बाहर नहीं आता, वह फंसता नहीं, और जो फंसता नहीं उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि शांत आदमी को अक्सर गलत समझा जाता है, उसे ठंडा कहा जाता है, उसे घमंडी कहा जाता है, उसे बेपरवाह कहा जाता है, क्योंकि लोग उसमें अपनी पकड़ नहीं बना पाते। वे नहीं जानते वो क्या सोचेगा, वो कब बोलेगा,
वो कैसे चलेगा, और जो अनुमान में ना आए वो खतरा बन जाता है। मैंने देखा लोग शोर से शोर को हराते हैं, पर शांति को वे नहीं जानते कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि शांति टकराती नहीं, वह बस टिकी रहती है। और जब कोई टिका रहता है तो सामने वाला खुद थक जाता है। मैं अब किसी का विरोध नहीं था, मैं किसी का अनुयायी भी नहीं था। मैं बस अपने स्थान पर खड़ा था, और यह खड़ा रहना लोगों के लिए असहनीय था, क्योंकि जो आदमी खुद में स्थिर हो जाए वह दूसरों की ज़रूरत नहीं रखता, और जिसकी ज़रूरत नहीं होती वह सबसे बड़ा डर बन जाता है। शांत आदमी का दुश्मन कोई इंसान नहीं होता, उसका दुश्मन दुनिया की अधीरता होती है, और अधीर दुनिया शांति को कभी माफ़ नहीं करती। जब तुम शांत हो जाते हो तो लोग दूर हो जाते हैं, धीरे धीरे। पहले बातें कम होती है, फिर बुलावे, फिर नाम, और एक दिन तुम देख पाते हो तुम अकेले खड़े हो। पहले यह चुपता है, क्योंकि हमें सिखाया गया है अकेलापन हार है। पर मैंने देखा अकेलापन हार नहीं है, अकेलापन छटाई है। जो लोग शोर के लिए थे वे चले गए, जो लोग तुम्हारी प्रतिक्रिया से खुद को जिंदा रखते थे वे हट गए, और जो बचे वह तुम थे। सिर्फ तुम, बिना दर्शक, बिना तालियों, बिना सहारे। और यही असली परीक्षा होती है, क्योंकि जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता तभी पता चलता है तुम कौन हो। मैंने अकेलेपन में खुद को देखा। कोई कहानी नहीं थी, कोई भूमिका नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ मेरी मौजूदगी थी। और यह मौजूदगी डरी हुई नहीं थी, यह शांत थी, स्थिर थी, अडिग थी। मैंने जाना जो आदमी अकेले खड़ा रह सकता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब खोने को कुछ नहीं था, न स्वीकृति, न सम्मान, न मान्यता। और जहाँ खोने का डर खत्म हो जाए वहीं से ताकत शुरू होती है। मैंने अकेलेपन को भरने की कोशिश नहीं की, मैंने उसे भागने की जगह नहीं बनाया। मैं उसमें बैठ गया, और जितना ज्यादा मैं उसमें बैठा उतना ज्यादा वो बदलता गया। अकेलापन कमजोरी से शक्ति बन गया। मैं अब किसी को प्रभावित करने नहीं जी रहा था, मैं अब किसी को साबित करने नहीं जी रहा था। मैं बस खुद के साथ ठीक था। और जो आदमी खुद के साथ ठीक हो जाए वह दुनिया से डील नहीं करता, वह अपनी शर्तों पर चलता है। मैं अकेला था पर हारा नहीं, मैं अलग था पर टूटा नहीं, मैं चुप था पर समाप्त नहीं। और यहीं से मैं वह बन गया जो पहले कभी नहीं था, एक ऐसा आदमी जिसे भीड़ नहीं चाहिए। शुरुआत में मेरी शांति सिर्फ बचाव थी, एक ढाल, ताकि मैं हर बार से टूट न जाऊं। पर समय के साथ मैंने देखा शांति सिर्फ रोकती नहीं है, वह दिशा बदलती है। जब मैं बोलता नहीं था तो लोग अपनी बात पूरी करने लगते थे। वे और बोलते थे, वे और खुलते थे, वे अपनी बेचैनी दिखाते थे, और मैं कुछ नहीं करता था, मैं बस मौजूद रहता था। और यह मौजूदगी उनके लिए असहज हो जाती थी, क्योंकि जब कोई तुम्हारी प्रतिक्रिया नहीं देता तो तुम्हें खुद से सामना करना पड़ता है। मेरी शांति अब कमजोरी नहीं थी, वह दबाव थी, एक ऐसा दबाव जो बिना धक्का दिए सामने वाले को पीछे हटा देता है। मैंने सीखा हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ युद्ध सिर्फ खड़े रहकर जीते जाते हैं। मैं अब शब्दों से नहीं लड़ता था, मैं मौन से स्थितियां बदलता था, और लोग इसे महसूस करते थे। वे इसे समझा नहीं पाते थे, पर वे जानते थे यह आदमी अब पहले जैसा नहीं है। मेरी आंखें अब पूछती नहीं थी, वे कहती थी मैं यहाँ हूँ, और यह कहने के लिए काफी था। मैंने अपनी शांति को तेज नहीं किया, मैंने उसे गहरा किया। और गहरी शांति हमेशा भारी होती है, वह कमरे में घुसते ही हवा बदल देती है। मैं अब स्थिति का हिस्सा नहीं था, मैं स्थिति का केंद्र बन गया था। और जो केंद्र बन जाए वह हिलता नहीं। दुनिया शोर से डर नहीं जाती, वह शांति से घबरा जाती है, क्योंकि शांति नजर नहीं आती पर उसका असर रुकता नहीं। अब मेरी शांति हथियार थी, बिना खून, बिना हिंसा, बिना आवाज। और सबसे खतरनाक हथियार हमेशा वही होता है जो दिखता नहीं। जीत अब मेरे लिए कोई लक्ष्य नहीं रही, क्योंकि जीत हमेशा किसी और के खिलाफ होती है, और मैं अब किसी के खिलाफ नहीं था। मैंने देख लिया था जो आदमी खुद को हिला नहीं सकता उसे कोई हरा नहीं सकता। अब अगर अपमान आता है तो वह रुकता नहीं, वह बस छूकर चला जाता है। अब अगर नुकसान होता है तो वह पहचान नहीं बनाता, वह बस घटना बनकर रह जाता है। क्योंकि अब मैं घटनाओं से बंधा नहीं था, मैं उनसे ऊपर खड़ा था। मैंने देखा लोग जीतने के बाद भी अशांत रहते हैं, और हारने के बाद भी शोर करते हैं, क्योंकि उनकी शांति परिणाम पर टिकी होती है। मेरी शांति किसी परिणाम पर निर्भर नहीं थी।
मैं अब सही साबित नहीं होना चाहता था। मैं अब सबसे आगे नहीं जाना चाहता था। मैं बस डगमगाना नहीं चाहता था। और मैंने यह पा लिया था। अब दुनिया मुझे हिला नहीं सकती थी, क्योंकि अब मेरे भीतर कोई खिंचाव नहीं था, न तारीफ का, न निंदा का, न जीत का, न हार का। मैं स्थिर था। और जो स्थिर हो जाए वो अपने आप ऊपर आ जाता है, बिना दौड़े, बिना धक्का दिए, बिना चिल्लाए। अब लोग मेरे पास आकर शांत हो जाते थे या असहज हो जाते थे, क्योंकि मेरी शांति उनकी बेचैनी दिखा देती थी। मैं कुछ कहता नहीं था, पर सब कुछ कहा जा चुका था, क्योंकि शांति सबसे स्पष्ट भाषा होती है। अब मैं किसी युद्ध की तैयारी में नहीं था। मैं युद्ध से आगे निकल चुका था। मैं शांत हूँ। और यह कोई वादा नहीं है, यह कोई अभ्यास नहीं है, यह कोई दिखावा नहीं है, यह मेरी अवस्था है। मैं अब किसी को जीतने नहीं आया, किसी को हराने नहीं आया, किसी को समझाने नहीं आया। मैं यहाँ खड़ा हूँ, बस इतना ही। अब जो आता है मैं उसे पकड़ता नहीं, जो जाता है मैं उसे रोकता नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया है, पकड़ कमजोरी पैदा करती है। मैं अब अपनी कीमत दूसरों की प्रतिक्रिया से तय नहीं करता। तारीफ आए तो वह रुकती नहीं, निंदा आए तो वह चुपती नहीं। क्योंकि अब मेरे भीतर कोई जगह खाली नहीं है जहां ये सब टिक सके। मैं शांत हूं, इसलिए नहीं कि मेरे पास कहने को कुछ नहीं, बल्कि इसलिए कि जो कहना था वो शब्दों से आगे चला गया है। अब अगर दुनिया मेरे सामने शोर मचाए तो मैं नहीं हिलता। अगर वह मुझे उकसाए तो मैं नहीं जलता। अगर वह मुझे नज़रअंदाज करे तो मैं नहीं डूबता, क्योंकि अब मैं प्रतिक्रिया नहीं हूं, मैं उपस्थिति हूँ। और उपस्थिति कभी हारती नहीं। मैं अब किसी पहचान का बोझ नहीं ढोता, न अच्छा होने का, न सही होने का, न शक्तिशाली दिखने का। मैं बस जो हूँ वह हूँ। और यही सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जो आदमी खुद के साथ ठीक हो जाता है उसे कोई डरा नहीं सकता, उसे झुका नहीं सकता, उसे झुका नहीं सकता। अब अगर तुम मेरे सामने खड़े हो तो मैं तुम्हें चेतावनी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नियम नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, शांति सब कुछ बदल देती है। वो धीरे आती है, वो शोर नहीं करती, पर जब आती है तो दुनिया को अपने हिसाब से ढाल लेती है। मैं शांत हूं। और अब दुनिया खुद को समायोजित करेगी, क्योंकि जो शांत हो गया वो पहले ही जीत चुका होता है।